बदलते भारत की शान। क्यों बच्चे, घर पर पढ़ के नहीं आए हो क्या? इतने आराम से बैठे हो। सर जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले तो मुझे जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। सरला, हाँ अपना भी कमाल दिखा दो। उठो, हाँ तोहफा दे दो। दे दो। क्या लाए हो बाबा? देखो तो। ये लो तेरा तोहफा। आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मैं वहाँ जाकर गांव और खेती के विकास पर रिसर्च करूंगा। और देखना बाबा, एक दिन मैं अपना कारखाना खोलूंगा जहाँ मेरी इजाद की हुई मशीनें बनाकर बेचा करूंगा। तू जब छोटा सा था तब हम दोनों का बचपन तुझ में देखा करते थे। जो चीजें हम दोनों ने नहीं पाए वो हर एक चीज तुझे देने की कोशिश की। हम दोनों अपने अपने निजी कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन तेरे बाबा की पढ़ाई करने की बहुत तमन्ना थी। लेकिन तेरे दादाजी के गुजर जाने की वजह से इनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। तुझे आगे बढ़ते देखकर दिल को कितना आराम मिलता है ये बयान करना मुश्किल है। बस मन में एक ही दुआ है, अपना किशन आगे बढ़े, बस आगे बढ़े। बाबा, आपके सारे सपनों को जल्द ही सच कर दिखाऊंगा। लेकिन बाबा, इस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं इसमें कैसे पढ़ पाऊंगा? किशन बेटा, तू वो सब चिंता बिल्कुल मत कर। तेरा काम है पढ़ाई पर ध्यान देना, बस तू वही कर, बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दे। अच्छा, उस कॉलेज में सालाना फीस कितना होगा? बाबा, इसे रहने देते हैं। और भी कॉलेज है जहाँ कम पैसों में अच्छी पढ़ाई होती है। मैं सोते कॉलेज में पढ़कर भी आगे जा सकता हूँ। ऐसा मत कर बेटा, कितनी फीस है बता दे, बाबा जरूर कोई इंतजाम कर देंगे। वैसे भी तेरी पढ़ाई के लिए बचाए हुए कुछ पैसे भी तो है जो तेरे बाबा ने सरपंच जी के पास सुरक्षित रखे हैं। बस तू अपना फीस बता दे। बाबा, माँ, इस कॉलेज की फीस 1,80,000 रुपये सालाना है। और फिर मेरे खाने और रहने का भी खर्च होगा। सब मिलाकर एक साल में 3 लाख रुपए आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा है। देख बेटा, सरपंच जी ने मुझसे वादा किया था कि वो उन पैसों का ब्याज भी देंगे। अब तक तो उनके पास हमारा कम से कम 10-12 लाख रुपया जमा हो गया होंगे। मैं कल ही जाके बात करता हूँ। और तुम्हारे दाखिले के लिए अभी तो 7 दिन बाकी है। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पढ़ाई के लिए जितना पैसा चाहिए वो तो हमारे पास जमा ही है। और हमारे घर की खर्चा के लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो तो हम खेती बाड़ी करके निकाल लेंगे। मैं कल ही जाके सरपंच जी से बात करूंगा और हो सके तो पैसा लाके तुम्हारे अकाउंट में डाल देता हूँ। हाँ, इससे पैसा सुरक्षित भी रहेगा और हाथ में भी रहेगा। जब जरूरत पड़ेंगे हम उनमें से खर्च कर पाएंगे। शाहिल बेटा, लो। शाहिल बेटा, कल तो ये इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बहुत मना कर रहा था। बोला कॉलेज का फीस बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाबा ने इसे याद दिलाया, सरपंच जी के पास हमारे जमीन के कुछ पैसे जमा पड़े हैं। तब जाके माना इस कॉलेज में जाने के लिए। अभी इसके बाबा सरपंच जी से रुपयों की बात करने के लिए गए हैं। हो सके तो आज पैसा लेकर ही आएंगे। साहिल बेटा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ।
सही कर रहे हैं काका। मुझे तो सरपंच जी का परिवार पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं, मगर सरपंच दादा पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपने बात पर कायम रखते हुए अभी तक हमारे आधी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अच्छा, मैंने सुना काफी दिनों से सरपंच दादा बीमार पड़े हैं। काका, बाबा, बाबा क्या हुआ है आपको? आपकी ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ? पानी लो, पानी पियो। सरपंच जी का मौत हो गया है। हे राम, अब क्या होगा? मैंने सरपंच के बड़े बेटे से बात करने की बहुत कोशिश की। पहले तो वो मुझे टालता रहा, लेकिन जब बाद में बात किया तो मुझे बोला कि आपका जो लेन देन था वो पिताजी के साथ ही चला गया। अब हम आप लोगों को फूटी कड़ी तक नहीं दे सकते। तब मैंने बोला कि मैंने आप लोगों को अभी तक सरकारी वो जमीन की कागजात पर अंगूठा नहीं दिया है। तो वो बोला आप लोगों ने वो ये सरकारी पेपर पर जो अंगूठा दिया था प्रमाण के तौर पर, उसी से उन्होंने हमारा जमीन अपना कर लिया है। क्या? हाँ, वो अभी हम लोगों को कुछ नहीं देंगे। हमारा जमीन चला गया। सरला, अब हमारा क्या होगा? हमारी बेटे की पढ़ाई। जाएगा। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ठीक हो जाएगा। बाबा, मैं बिना पढ़े रह लूंगा, कोई भी काम करके अपना घर चला लूंगा। आप बस परेशान मत हो। आपने मेरे लिए बहुत दुख सहा है, आप खुद को इतना दुख मत दो। जरा माँ को देखो, क्या हालत हो गई है उनकी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबा। अब जल्दी से ठीक हो जाओ बाबा, जल्दी से ठीक हो जाओ। हे भगवान, क्यों हम सब पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रहा है तू? हमारा जमीन चले गए, मैंने सह लिया। अपने बेटे की पढ़ाई के लिए
जमा किए पैसे भी चले गए, वो भी मैंने सह लिया। पैसा तो आ जाएंगे काम करके, मजदूरी करके, लेकिन जिसके पीछे हमने अपनी सारी जिंदगी समर्पित कर दी, जिसके लिए अपनी हर खुशी, हर इच्छा को समर्पण कर दिया, उसे ही मुझसे छीन लोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उनके बिना नहीं रह सकती प्रभु। सब कुछ तो छीन लिया तूने, अब जीने का सहारा तो मत छीनो, मत छीनो। काकी शांत हो जाइए। किशन, डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर, मेरे बाबा की तबीयत अब कैसा है? इलाज चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। दिल का दौरा पड़ा था, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो किशन के बाबा। परिवार जुड़ा रहेगा तो जायदाद फिर से बना लेंगे। बस तुम ठीक हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। सरला, मुझे अपनी जिंदगी को लेकर कोई गम नहीं है। मैं हमेशा हर हालत में तुम्हें और किशन को देखकर खुश रहा हूं। लेकिन अब सवाल किशन की जिंदगी का है। मैंने पूरी जिंदगी उसके लिए कुछ खास नहीं कर पाया। आज मौका मिला था कि उसे अपना मनपसंद पढ़ाई का तोहफा देने का, लेकिन किस्मत का खेल देखो, सरपंच जी ही गुजर गए। बाबा, आपने कहा था ना कि माँ और मैं ही आपके सबसे बड़ी संपत्ति हूँ, तो फिर गम किस बात की? और मेरे पर है यह भी छुट्टी नहीं है। मैं रात को पढ़ूंगा और दिन में काम करूंगा। और देखना बाबा, एक दिन दुनिया वाले आपको और आपके बेटे को लोहा मानेगी। मेरा शेर बेटा है तू। तेरी गरज से ही मेरा जान लौट आया है। लेकिन बेटा, अगर मैं ठीक रहता तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चाहकर भी तुम्हें मना नहीं कर सकता हूं, हालत ही ऐसा हो गया है। लेकिन बेटा, मैं भी वादा करता हूं, तुमने मेरा कंधे से कंधा मिलाया है, मैं भी तेरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। मेरे डगमगाती कदमों को तुमने संभाला है। मैं तुम्हारे कदमों को कभी डगमगाने नहीं दूंगा, कभी डगमगाने नहीं दूंगा। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब मुझे घर की जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। मैं अपने सपनों को भी मरने नहीं दूंगा और हमारे घर को भी कुछ नहीं होने दूंगा। आप बस इतना सोचो कि हम ऐसे रहेंगे तो हमारे जिम्मेदारी और हमारे मुसीबतें कम नहीं होंगी। अगर हम पहले की तरह हंसते खेलते रहेंगे तो हमारे मुसीबतें कम हो जाएंगे। बेटा, क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
तुझे इतने जिम्मेदार बनते देख मन में शांति और थोड़ा सा दुख भी होते हैं। शांति इस बात की है कि तू एक अच्छे इंसान बनने की राह पर चल रहा है। दुख इस बात की है तुझ जैसे नन्ही कली को अभी फूल बनना था, मगर हालात ने तुझे सीधे फल बनने पर मजबूर किया। माँ, जो सच्चाई है उसे स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ने से शांति मिलती है और मंजिल भी। इसीलिए मैं सीधा कली से फल बनने जा रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी मुझे फल बनने का फल जरूर मिलेगा। इसीलिए दिल छोटा मत करो, मैं हमेशा आगे बढ़ता जाऊंगा और आपके नाम रोशन करूंगा। उस दिन मेरा हौसला टूटने पर तुमने मेरा ऐसा साथ दिया कि मेरे मन में से नीरस शब्द ही निकल गया है। लेकिन जीवन संघर्ष में समय से पहले तुम्हें उतरते देखकर मन में दुख होता है और कभी कभी सुकून भी मिलता है कि तुम खुद की ध्यान रखने के काबिल हो गए हो। अब किसी भी काम के लिए तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, हम पर भी नहीं। बाबा, आप हमेशा मेरे जीवन के मार्गदर्शक रहे हो और आज भी आप वही कर रहे हैं। इसीलिए आप ये कभी मत सोचना कि मैं लायक हो गया तो आपके जरूरत नहीं होंगे, बल्कि लायक होने के साथ साथ जीवन में जिम्मेदारी और चुनौती भी आ जाती है और इनसे सामना करने के लिए मुझे आपका मार्गदर्शन और हिम्मत चाहिए। इसीलिए आप पर मेरी निर्भरता कभी कम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा और कभी नहीं होगा। जीते रहो मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिले और खुशी की हर बुलंदी तुम्हारा कदम चूमे, यही मेरा आशीर्वाद है बेटा। बेटा, तेरे राह में आने वाले हर एक रोड़ा को इकट्ठा करके एक महल बनाना। जीवन में मिली हर एक बाधा से सीख लेना और आगे कदम बढ़ाते जाना। तुझे कामयाबी जरूर हासिल होगी। जा बेटा, तेरा मेहनत सफल हो और तुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। खुश रहो बेटा। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ, खुशखबरी लेकर ही आऊंगा। ठीक है बेटा। जा। नमस्ते सेठ जी। नमस्कार। मैं एक छात्र हूँ। किसी आपत्ति के आने से मेरी पढ़ाई छूट गई और मेरे IIT का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था। मेरे बाबा ने जो फीस जमा किए थे उन्हें किसी ने हड़प लिया, इसीलिए उन्हें दिल का दौरा आ गया और वो अब कोई काम कर नहीं सकते। इसीलिए मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, तुम एक पढ़े लिखे नौजवान दिख रहे हो, किसी अच्छे घर के भी हो, लेकिन दरअसल बात यह है कि अभी हमारे गैरेज में कोई खास काम है नहीं। हमारे पास तुम्हारे लायक अभी कोई काम है भी नहीं। सेठ जी, मेरे बोलने से या आपको यकीन दिलाने से अच्छा है कि आप मुझे एक मशीन दीजिए मरम्मत करने के लिए, और अब देखिएगा मैं उसे बाकी मैकेनिकों से अच्छे और जल्दी ठीक कर दिखाऊंगा। आप तो काफी होशियार लगते हो। ऐसा है कि पिछले 4 दिनों से ये गाड़ी खराब पड़ा हुआ है, इसे देख लो आप। ठीक है, मैं देखता हूँ। वाह बेटा, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। ये हुनर तुमने सीखा कहाँ से? इतना ज्ञान मिला कहाँ से? वो सेठ जी, मेरे बाबा के एक ट्रैक्टर है जो कभी कभी खराब हो जाता था और उसे ठीक करने के लिए मैकेनिक के पास ले जाने के लिए समय नहीं होते थे। इसीलिए मैंने कहीं और जाके इंजन बनाना सीख लिया। तब से मैं मेरे बाबा के ट्रैक्टर का डॉक्टर बन गया। मेरे गैरेज के सारे इंजनों के डॉक्टर बनोगे? अच्छी नौकरी दूंगा, अच्छा पैसा दूंगा और एक नाम भी दूंगा। यही तो चाहता हूँ मैं सेठ जी। तो ऐसा है कि तुम्हारा 25,000 तनख्वाह फिक्स, और कल आकर हमारे कार्यालय में हमसे मिलो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। माँ, माँ, माँ। क्या बात है बेटा? पहले आप मुझे आशीर्वाद दो और बाबा आप भी। क्या है बेटा, आज तुम इतना खुश हो? और तुम्हारी खुशी देखकर तुम्हारी माँ और मैं आज बहुत खुश हूँ। आज बहुत 800 के बाद तुम्हारे चेहरे पे बहुत रौनक देख रहा हूँ। क्या बात है?
माँ, मेरी नौकरी लग हाँ? गई है, वो भी मेरा पसंदीदा काम, मशीन रिपेयरिंग का। लेकिन बेटा, इस काम में तो बहुत मेहनत होती है, तू थक जाया करेगा। ऐसे कामों में पैसे भी तो ज्यादा नहीं मिलते। हाँ सरला, हमारे बेटा ऐसे छोटे मोटे कामों में इतना खुशी नहीं मनाते। जरूर इसके काम में कुछ दम होगा। हाँ बाबा, मुझे नौकरी लगी है, वो भी 25,000 रुपए महीने का। और सेठ ने कहा है 1 साल बाद और भी बढ़ा देगा, और काम का माहौल भी बहुत अच्छा है। अरे वाह, 25,000 वाला नौकरी। मुझे तो लगा था कोई ऐसा छोटा मोटा काम होगा, ये तो बहुत बड़ा काम है। मुझे ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई। भगवान तेरी तरक्की की राहें ऐसे ही खुलती रहे। देख बेटा, मैं तुम्हें ठीक तरह से पढ़ा नहीं पाया, यही दुख मुझे हमेशा छुपती थी। लेकिन आज मेरे मन में से वो दुख भी निकल गया है। आजा बेटा, एक बार गले मिलकर मुझे सीना सोरा करने का मौका दे दे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। ये आपके प्रशिक्षक हुए कलिता जी। ये आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग देंगे और इनसे आप इस विषय में बात कीजिए। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार बेटा। देखो कृष्ण, सेठ जी का ये गैरेज केवल गैरेज नहीं, गैरेज का अलावा ये एक प्रशिक्षण केंद्र भी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत बहुत सारे बातें सिखाया जाता है, और ये सीखने के बाद तुरंत तुमको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ठीक ठीक ठीक। मैं ये जरूर करता सर जी, लेकिन मुझे अभी एक नौकरी की जरूरत है। अरे कृष्ण, तुम्हें अभी नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सेठ जी का यहाँ ही तुम्हारा ट्रेनिंग हो जाएगा और महीने भर तनख्वाह भी मिलते रहेंगे। देखो, ये जो ट्रेनिंग होगा ना, ये ट्रेनिंग में आगे स्तर का बहुत बातें सिखाया जाएगा। यहाँ काम करने का बहुत बढ़िया अनुभव तुम्हारा साथों साथ होता रहेगा। ठीक? बिल्कुल ठीक बात है। जी सर जी, मुझे आपके सुझाव बहुत पसंद है, लेकिन इस काम में 50% हिस्सा मेरा भी होना चाहिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ इस काम में से लाभ आपको भी होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। कैसा लगा? लड़का तो सही मैंने है। आपको बताया था ना। ये कान्हा अभी तक क्यों नहीं आया? भूमि पूजन है आज। कितने संघर्ष के बाद अपने ही जमीन आज वापस मिला है। थोड़ा सब्र करो जी, आ जाएगा हमारा बेटा। बहुत बेस्ट रहता है आजकल, बिजनेसमैन जो बन गया है हमारा बेटा। लो, कान्हा पहुंच गया। चलो चलो। हाँ पंडित जी, जमीन की पूजा जारी रखिए। मैं बस माँ बाबा को लेकर आ रहा हूँ। उनके हाथों ही गई थी जमीन, अब वापस खरीदना भी उनका ही हक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बस बाबा को लेकर आ रहा हूँ। साहिल बेटा। ठीक है, अब जारी रखिए, मैं आ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहे हो। बैठिए अपना गाड़ी में। बैठो सरला। कोई महल के कंगोरा भले ही बन जाए, लेकिन नींव का महत्व इससे कम नहीं होता। अगर नींव का पत्थर ही हिलने लगे तो बड़े से बड़ा महल धराशायी होता नजर आता है। और अब मैं भी धीरे धीरे महल से हटकर नींव का पत्थर ही बन जाऊंगा।